वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे ब्रह्ममजिवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरुं जगद्गुरुं ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। नारायण 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रपापखण्डनथकी वक्रतुण्डकहवाय वक्रपापखण्डनथकी वक्रतुण्डकहवाय वक्रोक्तितप्रिय गणपते लड़ी लड़ी लागोपाय। निराकार साकार तू निरगुण सगुण गुणेश निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक सर्वरूप तुजना प्रभु आदियंत तू एक। नारायण 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 नारायण। तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ कर के भागवत स्तुति के माध्यम से भगवान की स्तुति का अद्भुत आनंद ले। कल हमने 38वें श्लोक तक चिंतन किया था। आज 39वां श्लोक है। श्लोक संख्या 39वीं। बस अब आखिरी ये 3 श्लोक है, 39वां, 40वां एवं 41वां। 3 श्लोक के पश्चात हमारी वेद स्तुति पूर्ण होगी। 39वां श्लोक स्तवन करे। यदि न समुद्धरन्ति यतयोरिति कामझटा दुरधिगमो सतामृति गतो स्मृतकण्ठमणिः असुतृभयोगिनामुत भयोऽप्यसुखं भगवन्नपगतान्त कदा नधिरूढपदाद्भवतः। असुतृभयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन्नपगतान्त कादनधिरूढपदाद्भवतः। यदि न समुद्धरन्ति यततो हृदि काम जटा। संधि विच्छेद करके देखने का प्रयास करें। श्लोक
अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। यदि न समुद्धरन्ति, यदि न समुद्धरन्ति यतः हृदि कामजटा दुरद्रिगमः असतां हृदि गतः अस्मृतकंठमणिः असुत्रुपयोगिना असत्रुपयोगिनाम् उभयतः अपि सुखम अपि असुखम भगवन् अन अपगत अंतकात् अनधिरूढ़ पदात् भयतः भवतः। भगवन्नपगतांत कादन धीरूढ़ पदाद भवतः। संधि विच्छेद करेंगे तो भगवन अन अपगत अंतकात, अंतकात हलंत आएगा, अंतकात अनधिरूढ़ पदात भवतः। कहीं जगह शब्द फर्क आएगा, भवतः भयतः, ये हो सकता है। तो क्या कहते हैं यहां पर, यदि न समुद्धरन्ति यततो हृदि, यदि न समुद्धरन्ति यतः हृदि। यतः, यतः शब्द का आप अर्थ लगाइए। यति कर सकते हैं, साधक कर सकते हैं सन्यासी के लिए। यदि यतयः हृदि काम जटा, सन्यासी महात्मा लोग, साधक लोग, योगी लोग जटाएं बढ़ाते हैं। जटाएं बढ़ा करके बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में परंपरा रही कि हम लोग मुंडन मस्तिष्क रहते हैं और दाढ़ी बढ़ाते नहीं हैं। हर एक संस्था का अपना अपना होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। ये तो बाहरी परिवेश है। तो यदि साधक हृदय में कामनाओं की जड़ें रखे, यदि न समुद्धरन्ति, यदि यतयः हृदि काम जटा न समुद्धरन्ति, और हृदय की कामना, हृदय में पड़ी हुई कामनाओं की जड़ों को यदि उखाड़ करके नहीं फेंकता है, कामनाओं की जड़ें कहीं बाहर नहीं है, कामनाओं की जड़ें हमारे भीतर में ही है। दिख रहा, थोड़ा सरखो करिए, थोड़ा सरखो करिए। नारायण 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 नारायण, ठीक है। यदि साधक हृदय के अंदर में कामनाओं की जड़ों को उखाड़ करके न फेंके तो असताम, उन असंत की प्रकृति वाले, असंत अर्थात ऐसे ढोंगी, असताम, उन असंतों के लिए गिरुआ कपड़ा तो पहन लिया, मंडन मस्तिष्क भी करा लिया, कपड़े भी पहन लिए, मस्तिष्क भी मुंडवा लिया, प्रवचन भी देना शुरू कर दिए, लेकिन हृदय में से यदि कामनाओं की जड़ नहीं गई तो जटा बढ़ा दी,
दाढ़ी की भी जटाएं बढ़ाई, केशों की भी जटाएं बढ़ा दी, लेकिन हृदय में से कामनाओं की जटाओं को उखाड़ करके नहीं फेंका तो उसकी अवस्था कैसी है? अस्मृत कंठ मणि ही, अपने गले के अंदर में कंठ में ही सुंदर मणि की माला है और उस मणि की माला को वो विस्मृत कर दिया है उसने। हृदिगतः, कंठ में हृदय में मणि की माला पहनी है, लेकिन उससे वो विस्मृत हो गया है। दुरधिग्रमः, उसके लिए अप्राप्य है। जो योगी बाहर से तो अपनी जटाओं की छोटी बड़ी बड़ी बना लेता है, बाहर से तो बहुत बड़ी बड़ी जटा रखता है, लेकिन हृदय में छुपी कामनाओं की जटाओं को जो उखाड़ करके नहीं फेंकता है, उसकी अवस्था क्या होती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए हम पहले भी कह चुके हैं, सन्यासी भक्त साधक विरक्त कपड़ों से परिचय उसका नहीं होता है। उसका वर्तन, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसका चरित्र ही उसका परिचय है। इसलिए हमने कहा भी है कि सन्यासी को आप सम्मान क्यों देते हैं? सन्यासी को उसकी ख्याति विख्याति, पद प्रतिष्ठा, उसकी विद्वत्ता, उसके लिए सम्मान दिया नहीं जाता है। विद्वत्ता तो कोई भी भाषाविद हो, व्याकरणविद हो, बड़ा पंडित हो, उसके अंदर में भी हो सकती है। विद्वत्ता से साधु का परिचय नहीं होता है। सन्यासी को हम लोग सम्मान देते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों में हम लोटपोट हो जाते हैं, केवल दो ही चीज की वजह से। एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभव। समझिए, उसके वैराग्य एवं उसके आध्यात्मिक अनुभव को देख के ही उसको हम वंदन करते हैं। कितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान हो, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करे, वाग वही करी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, भाषा का जानकार हो, भाषा पर पकड़ हो, अनेक विध भाषा जानता हो, तो वो ज्ञानी नहीं होता है। संस्कृत भाषा के श्लोक को सुंदर उद्धृत करे, व्याकरण से बताए, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, अन्य भाषाओं के अंदर में वो यदि बोले, अनेक भाषाओं का जो जानकार हो उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता है। अनेक शास्त्रों को पढ़ करके सुनाए, उसका विस्तार करे, उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता है। उसका ज्ञान तो अब अभी तक अक्षरों तक सीमित है, अक्षर से बाहर उसका ज्ञान गया नहीं है। ज्ञानी तो वह होता है जिसको वो जो ज्ञान की बात कर रहा है उसका अनुभव हो। हल्दारी दक्षिणेश्वर के अंदर में श्री रामकृष्ण देव के सामने भागवत का पाठ कर रहा है मध्याह्न में, और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे भाई, इसका मुझे अनुभव हो रहा है, तुम जो सब बोल रहे हो। और हल्दारी क्या कहता है, अरे तुम मूर्ख हो, अशिक्षित हो, ब्राह्मण, तुमने तो शिक्षा भी नहीं ग्रहण की है और तुमको ये सब बातें की अनुभूति कहां से होगी। हल्दारी वहां भागवत पाठ कर रहा है, बंग भाषा में, संस्कृत भाषा में, व्याकरण से, इत्यादि इत्यादि से,
मान ले, पंडित है हलदारी, ब्राह्मण भी है, भागवत का पाठ कर रहा है, लेकिन अनुभव श्री रामकृष्ण देव को होता है जो निरक्षर है। जो सबको वंदन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए सन्यासी को हम सम्मान देते हैं उसके केवल कपड़े या उसके पुस्तक के ज्ञान को देख करके नहीं, वो तो कतई नहीं। सन्यासी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सम्मान देते हैं उसके वैराग्य एवं उसके आध्यात्मिक अनुभव के कारण। अब यहां पर थोड़ी संगति लगाइए। इस बार वैदिक सनातन धर्म का धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू हुआ है। अभी तक सनातन धर्म से कोई 7 समुद्र पार जाकर के इस वर्तमान समय में, वर्तमान युग में कोई प्रचार करने नहीं गया है। अब समय आया है तो भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो विद्वान है, केवल पुस्तकीय रूप से विद्वान नहीं है, जिसका चरित्र भी उतना ही उन्नत है। जो बोलता है वह व्यक्ति उसको पूर्ण रूप से अनुभव है। जहां पर रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म वो अनुभूति की वस्तु है, वह चरितार्थ हुआ है। हमारी तरह धर्म केवल मुंह में नहीं है, धर्म चरित्र में उतरा है पूर्ण रूप से। अद्भुत चरित्र है, प्रकाशमान, ज्योतिमान, दीप्तमान, देदीप्यमान। वैराग्य तो क्या बताए, वो तो सन्यासियों के राजा है। इसलिए स्वामी रामकृष्णानंद ने उनको उनके स्तोत्र में लिख दिया, स्वामी विवेकानंद को वंदना करते हुए, नमस्श्री यति राजाय, सन्यासियों के जो राजा। अब सन्यासियों का राजा मानी जो त्याग में प्रखर है, जिस वैराग्य, जिसके अंग अंग से दबकता है, संपूर्ण वैराग्यवान, और जो आध्यात्मिक अनुभवों से लबोलब है। ऐसे व्यक्ति को इस बार परमात्मा श्री रामकृष्ण देव ने अपने वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत की सीमाओं से बाहर भेजते हैं। पश्चिम के जगत में धर्मचक्र प्रवर्तन है, समझिए। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद बोले हैं अमेरिका के शिकागो धर्म परिषद में, अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, तब 2.5 मिनट तक तालियां बजी है। 2.5 मिनट से भी अधिक। उसका कारण क्या है? उसके पहले दूसरे लोग भी अमेरिकन बहनों एवं भाइयों बोल चुके हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जब बोलते हैं तो क्या हुआ है, उन्होंने सबकी अंतरात्मा के साथ अपने एकत्व का अनुभव करवाया है। He has become one with the present people. उस वक्त उन्होंने उस सबके मन को स्पर्श किया है। अर्थात कैसे स्पर्श किया है? सरल भाषा में बोले तो ये है, वेदांत की भाषा में बोले तो क्या है, उन्होंने अपने आप को सबके साथ एकत्व कर दिया है, अपने आप का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वह अनुभव करता है कि हां, ही इज माई वेरी ओन, ये व्यक्ति हमारा अपना है।
जहां धर्म को चरितार्थ किया गया है चरित्र में, और चरित्र पर तो कितनी कसौटियां हुई, उनकी विद्वत्ता पर कितनी कसौटियां हुई, उनके त्याग वैराग्य की कोई त्याग और वैराग्य की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। ऐसे स्वामी विवेकानंद भगवान का अद्भुत कार्य करने जाते पश्चिम के जगत में, और मां को आकर के क्या कहते, मां शारदा देवी को, मां इस बार तो उन्हीं के बनाए हुए जहाज पर बैठ करके उन्हीं को परास्त करके आया हूं। समझ लीजिए अभी, अर्थात इस बार मुझे समुद्र को लांघना नहीं पड़ा है। जब आप सीता जानकी जी के रूप में आई थी और हमारे प्रभु जब राम जी के रूप में आए थे, तब हम ही तो हनुमान जी बनकर आए थे, हमें समुद्र को लांघना नहीं पड़ा है। इस बार तो उन्हीं के बनाए हुए जहाज पर बैठ करके उन्हीं को परास्त करके आया हूं। यह हो गया अद्भुत आदर्श। यहां पर मां श्रुतियां भगवान की स्तुति करते हुए कहती है कि यदि साधक योगी सन्यासी ने अपने हृदय में से कामनाओं की जड़ों को उखाड़ करके नहीं फेंका और केवल बाहर की जटाओं को रखा, तो उसकी अवस्था कैसी होती है? अरे उसके हृदय के अंदर में सुंदर हार पड़ा है मोतियों का, लेकिन उससे वो पूर्ण रूप से अज्ञात है। समझिए, वो हार हृदय में होने पर भी उसके लिए दुष्प्राप्य है। योगिनाम उभयतः, योगिनाम उभयतः अपि असुखम भगवन अनअपगत अंतकात अनधिरूढ़ पदात भवतः। अरे उस योगी का तो जैसे दोनों बिगड़ा, उस मृत्यु के भय से भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है, और इधर में वासनाओं के चक्र से भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। वो अपने आपके धाम में पहुंचे बिना ही दोनों ओर से दुखी हो रहा है। जिस सन्यासी ने, जिस योगी ने हृदय में से कामनाओं की जड़ को उखाड़ करके नहीं फेंका, वो तो दोनों ओर से मर रहा है। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, બાવાના બેવ બગડ્યા, ન મળ્યા રામ કે ન મળી માયા। बाबा जी तो बन गए, कपड़े तो पहन लिए, जो लोग बाबा जी बन जाते हैं, परंतु जिनके मन से नाना प्रकार की वासनाएं नहीं निकली है, जो वासनाओं में खदबदे रहते हैं, जो सन्यासी के नाम पर भोग भुगतते हैं, त्याग के नाम पर भोग भुगतते हैं, ऐसे लोगों में भी भगवान तो अवश्य ही रहते, क्योंकि भगवान कहां नहीं रहते, सबके अंदर में भगवान है। जो लोग बाबा जी बन जाते हैं, जिनके मन से नाना प्रकार की वासनाएं निकली नहीं है, उनके हृदय में भी भगवान तो है ही। यदि न समुद्धरंति यततो हृदि काम जटा, लेकिन वे भगवान को वैसे ही भूल जाते हैं जैसे दुरिदगमो सताम हृदि गतो स्मृतकंठमणि ही, जैसे कोई कंठ में हार पहन करके उसको भूल जाए। भगवान अत्यंत पास में है उनके, लेकिन वो भगवान को भूल के रह गए हैं। परिणाम स्वरूप वो भगवान को पहचान नहीं सकते हैं।
असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखम् असुतृप योगिनाम उभयतः असुखम अपि असुखम। जो योगी या सन्यासी या यति, एक ही बात है, इंद्रियों की तृप्ति में लग जाए, इंद्रियों के भोग भुगतने में लग जाए, उनके लिए दोनों ओर से दुख ही दुख है। एक तो उनको मृत्यु का दुख रहता है। देखिए, मृत्यु का दुख किसको किसको सताता है? जब हम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होता है, तब हमें मृत्यु का भय सताता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखता है, उसे मृत्यु का भय सताता है। तो जब लक्ष्य ध्यान में नहीं रहा और इंद्रिय सुख में उलझ गए, तो क्या हो गया? बस उनको मृत्यु का भय सताता है, और दूसरे वो आपके पद से वंचित हो जाते हैं, परम पद से वंचित हो गए। उनको न तो अनर्थ की निवृत्ति होती है उनके जीवन में, और न परमानंद की प्राप्ति होती है। जगत की निवृत्ति भी नहीं हुई, कामनाओं की निवृत्ति भी नहीं हुई, वासनाओं की निवृत्ति भी नहीं हुई, और परम पद की प्राप्ति भी नहीं हुई। इसलिए वासना की निवृत्ति करना अत्यंत आवश्यक है। अब श्रीधर स्वामी ने अपनी इस वेद स्तुति पर जो उनकी टीका है वो तो है ही, लेकिन इस वेद स्तुति को भक्तिमूलक बनाने के लिए उन्होंने वेद एक एक श्लोक के वेद स्तुति के एक एक श्लोक पर सुंदर भक्तिमूलक सूत्र दिए हैं। उसका हम श्रवण करते हैं वेद स्तुति में। तो श्रीधर स्वामी यहां पर कह रहे हैं, उनके भक्तिमूलक सूत्र में, अपने भक्तिमूलक श्लोक में वो कहते हैं, प्रभु मैं दंभपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूं। अब जब श्रीधर स्वामी ऐसी बात कहते, हम क्या बताएं? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। प्रभु मैं दंभपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूं, एकमात्र भोग की चिंता से ही आतुर हूं कि कब मुझे भोग प्राप्त हो। भोग की चिंता से ही मैं आतुर हूं सब समय, और लोगों को संन्यास के नाम पर ठग रहा हूं। तथा रात दिन नाना प्रकार के उद्योग की रचना की थकावट से मैं व्याकुल हो गया हूं। नाना प्रकार के उद्योग कर रहे हैं, कुछ तोड़ना है, कुछ बनाना है, किसी का कुछ पालन करना है, मन में इतने संकल्प विकल्प है। रात दिन नाना प्रकार के उद्योग की रचना की थकावट से मैं व्याकुल हो चुका हूं। कहां आपके नाम में मुझे व्याकुल होना चाहिए था, कहां आपके स्मरण में मुझे व्याकुल होना चाहिए था। उसकी जगह मैं मेरे संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल हो चुका हूं। और ये संकल्प विकल्प कैसे आते हैं हमने देखा, अविद्या के कारण संकल्प विकल्प आए, उसको पूर्ण करने के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना आई,
और कर्तृत्व भोक्तृत्व संक्षिप्त में कहे तो अविद्या के कारण राग द्वेष आ गया। प्रभु मैं नाना प्रकार के उद्योगों की रचना करके स्वयं अशांत हो चुका हूं, थक गया हूं, व्याकुल हो चुका हूं अपने संकल्प विकल्प से ही। मैं बेसुध हो गया हूं, मूढ़ हो गया, अब हमको सुध नहीं रही। तन की सुधी न जिसको मन की कहां से प्यारे, मिला राज तो क्या खोया मकान तो क्या, मालूम किसको प्यारे। रंगदूत महाराज लिखते हैं। अरे हमको तो तन का ही भान नहीं है, अब मन का भी कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मन हमारा नहीं है। तन की सुधी न जिसको मन की कहां से प्यारे, मिला राज तो क्या खोया मकान तो क्या, मालूम किसको प्यारे। तो प्रभु मैं इस संकल्प विकल्प में पढ़ करके मैं बेसुध हो चुका हूं, अब मुझ में सूझ नहीं रही है। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता रहता हूं। जिसे बताया है हमारे रामकृष्ण मठ मिशन का आदर्श है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। सन्यासी का मुख्य कार्य श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करना है। सब समय हम श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर सकते, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने हमें सुंदर कर्मयोग देकर के हमारे मन को भगवत चिंतन में लगाने के लिए एक सुंदर मार्ग दिया है। अब उस मार्ग का अनुसरण न करके मैं आपकी यदि आज्ञा का उल्लंघन करता हूं, इस जीवन को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पीछे व्यतीत करने की जगह मैं स्वयं के भोगों के पीछे व्यतीत करता हूं। प्रभु मेरे जैसा अज्ञानी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से, श्रीधर स्वामी क्या भाषा का प्रयोग करते हैं आप जरा ध्यान से श्रवण कीजिए। अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूं ऐसा मैं घमंड कर बैठा हूं। श्री रामकृष्ण देव को जब अवतार कहा तब श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, अरे कोई एक थिएटर में मैनेजरशिप करता है और यहां आकर के कहता है इसको अवतार। और एक थिएटर में मैनेजरी करने वाला क्या समझे अवतार मानी क्या होता है। अब यहां पर थोड़ी संगति लगा दीजिए। अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूं ऐसा मैं घमंड कर बैठा हूं। दीनानाथ हे दया निधान हे परमानंद मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हमारा भाव यही है। जब श्रीधर स्वामी यह भाव कहते तो हम तो किस खेत की मूली है। हम हमारे व्यक्तिगत भाव से यही निवेदन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के साथ इस तरह से परोसता है, भगवान की लीला कथाओं को इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमारा विवेक जगे बिना रहेगा नहीं।
जिस किसी भी व्यक्ति के कर्ण के अंदर में श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्भुत अमृत कर्णों के द्वारा गिर चुका है, पड़ चुका है, जो भी अपने कर्णों से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, भगवान उसके विवेक को बढ़ाते हैं। हम तो इस श्लोक पर बलिहार हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं जब श्रीधर स्वामी ऐसी बात कहते हैं। इसलिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से वासनाओं का निर्मूल करना ही पड़ेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चरित्र को बनाने में सदियां लग जाती है, चरित्र बनाना इतना आसान नहीं है, और इस मार्ग पर चलना वो तो अत्यंत कठिन है। संन्यास के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, अरे जिसके मन में एक बार भी सन्यासी बनने की इच्छा हो गई, वो सामान्य संसारियों से कहीं उच्च अवस्था है उसके मन में की, कि जीवन में एक बार सन्यासी सर्वस्व का त्याग करने की तो भावना आई। चारों ओर भोग से पूरा जगत आप्लान्वित है, दिन ब दिन भोगों की भरमार चल रही है। उसके अंदर में यदि कोई व्यक्ति त्याग का अनुसरण करने का प्रयास करता है, वो तो वंदन के योग्य है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस मार्ग पर सफलता मिलना ही बहुत बड़ा आश्चर्य है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म की साधना से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एक महात्मा थे, सत्य घटना, उनके आश्रम में अनेक लोग साधु लोग रहते थे। अब छोटा सा इमारत थी, छोटी सी इमारत थी, आश्रम छोटा सा था। महात्मा ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा। अब दूसरे महात्मा लोग भी रहते हैं, नए आगंतुक भी आए साधु बनने के लिए। तो पहले के जमाने में तो सब एक साथ ही सो जा रहे, कुटिया के अंदर में, भवन में। सब साधु लोग अपनी अपनी जो छोटी छोटी चीजें होती है, साबुन, दत्तमंजन इत्यादि, अपने बिस्तर के पास रखते हैं। कुछ दिनों के बाद सब लोगों ने देखा कि उनके साबुन चले जा रहे, कोई चोरी करके ले गया। अब बाबा जी का आश्रम, साधु ओके, वहां से कोई साबुन चोरी करके ले गया, टूथपेस्ट चोरी हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन हो सकता है। कतिपय साधुओं ने चुपकी से देखने का प्रयास किया,
तो पता चला ये तो उन्हीं लोगों में से कोई एक व्यक्ति का कार्य है। वो तो हचमच गए। आंखों ने देखा पर मन मान नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ? घबरा गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जो महात्मा जी थे पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञ पुरुष, उनके पास चले गए। उनको कहा कि महाराज ऐसा हो रहा है। आश्रम में होहा मच गई। अरे भाई, साबुन की चोरी हो रही है, दत्तमंजन की चोरी हो रही है, बात क्या है? वो जो महात्मा जी थे उन्होंने सुन लिया शांत चित्त से, बोले ठीक है। कुछ देर के लिए वो चोरी होना बंद हो गया, फिर से वापस शुरू हो गया। अब सब साधुओं ने जाके महात्मा जी से विनती किया, महाराज आप उस साधु को कुछ कहिए, वो क्यों इस तरह से कृत्य करते हैं? महात्मा जी ने बता दिया, देखो उसके वो पिछले जन्म के संस्कार है। पिछले जन्म में वो चोरी करता था। चोरी करते करते पकड़ा गया एक दिन। लोगों ने बहुत धुलाई की और वहां से एक सन्यासी गुजर रहा था। उसने उस सन्यासी के दर्शन किए। उसमें तीव्र इच्छा हुई, सचमुच ये जगत नश्वर है और अद्भुत वैराग्य का उदय हुआ सन्यासी के दर्शन से। और वो इच्छा प्रबल बनी, परिणाम स्वरूप उसको लोगों ने इतना मारा था कि वो मर गया। अब इस जन्म में वो साधु हुआ। ये उसका पहला जन्म है साधु वेश में। अब समझ लीजिए ये मार्ग कितना कठिन है। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं, अधबधरानुरे ना चाले उभय भ्रष्ट थई जाए। इस मार्ग पर कच्चे पुच्चे का काम नहीं है, वरना दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। कैसे भ्रष्ट हो जाएंगे? जो अभी बताया। हमारे हृदय में से कामनाओं की जड़ें गई नहीं तो क्या होगा? बोले भगवत परम पद की प्राप्ति भी नहीं हुई और इधर मृत्यु के भय से हम मुक्त भी नहीं हुए। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, अज्ञानी लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करके मैं संत हूं ऐसा मैं घमंड कर बैठा हूं। संन्यास का अर्थ भी है सम प्लस नी प्लस अस, संन्यास। जिसने अपनी सभी वासनाओं को सर्वथा के लिए त्याग दिया है। देखिए, पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे, उनको एक ब्रह्मचारी महाराज ने चिट्ठी लिखा और उसमें लिखा कि महाराज आप यदि मुझे सन्यास के लिए उपयुक्त समझे तो कृपा करके मुझे सन्यास प्रदान कीजिए। और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, देखो सन्यास के लिए कोई उपयुक्त नहीं होता है, फिर भी मैं तुम्हें सन्यास देता हूं। हम सब लोग प्रवर्तक सन्यासी के रूप में आते हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, श्री रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, आनंद धाम की ओर उनकी जो किताब है हिंदी भाषा में बहुत सुंदर है।
सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा उसमें। नित्य पठनीय ग्रंथ है वो। वो सन्यासियों को कहते, नए आगंतुक सन्यासी जब उनको वंदन करने आते हैं श्री रामकृष्ण देव की तिथि पूजा के दिन, नए आगंतुक सन्यासियों को कहते हैं, आप प्रवर्तक सन्यासी है, अर्थात हम सन्यासी बनने आए हैं। हम चेष्टा कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। सन्यास के लिए उपयुक्त होना वो इतना आसान नहीं है। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं, चना चाववा लोहना ना बच्चों का खेल। सन्यासी बनना क्या है सुनिए। चना चाववा लोहना ना बच्चों का खेल, होय कृपा जो रंगनी करे मौत थी गैल। यदि भगवान की कृपा होगी तो वो मृत्यु से गैल करता है, क्रीड़ा करता है। लोहे के चने चबाना इतना आसान नहीं है। सन्यास लेना मानी लोहे के चने चबाना। कहते हैं ना, ताड़ के वृक्ष के पर से कोई भी आधार के बिना पटक जाना, और जो वो कर सके वो सन्यास के लिए उपयुक्त है। चना चाववा लोहना, चना चाववा लोहना, लोहे के चने चबाना कितना दुष्कर है। वही है यह मार्ग, यह ऐसा है। चना चाववा लोहना ना बच्चों का खेल। अरे वो बच्चों का खेल नहीं है लोहे के चने चबाना। लेकिन भगवत कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तो वही व्यक्ति लोहे के चने को चबा करके मृत्यु से घैल करता है। अब आगे की श्लोक संख्या में तो बहुत अद्भुत कहा है। ये दोनों श्लोक के अर्थ अरस परस मिलते हैं। थोड़ा देखने का प्रयास करें। श्लोक संख्या 40वीं। त्वदवगमि न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयोर्गुण विगुणान्वयांस्तरहि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुण गीत परंपरया श्रवणभृतो यत्स्त्वमप वर्गगतिर्मनुजहि। कहते हैं, त्वदगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयोर गुण विगुणान वयांस्तरहि देहभृतां च गिरः। व्याकरण में न जाकर के भाषांतर देखने का सीधा प्रयास करें, ताकि हमारे चिंतन की धारा बनी रहेगी। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष कैसा होता है। अब यहां पर संगति लगानी है आपको कि जिसने अपने हृदय में से वासनाओं का परित्याग कर दिया। 40वें श्लोक में बताया, जो सन्यासी विरक्त होकर योगी बन करके हृदय में से वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है। अब यहां पर बता रहे हैं कि जिसने अपने हृदय में से वासनाओं की जड़ को फेंक दिया, जब वासनाएं चली गई तो क्या हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया।
जब अंतःकरण पवित्र हुआ तो उसे आपके स्वरूप का दर्शन हुआ, आपके स्वरूप की उपलब्धि हुई। हृदय में से राग द्वेष सदा के लिए चला गया। नाम यश कीर्ति आकांक्षा की इच्छाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। और ऐसा पुरुष जब वो आपके स्वरूप को जानता है तो उसके लिए पाप और पुण्य, सुख और दुख कुछ रहता नहीं है। उसके अंदर में कर्तापन एवं भोक्तापन खत्म हो चुका है। वो भोग्य एवं भोक्ता के भाव से ऊपर उठ चुका है। ना हम कर्ता ना हम भोक्ता, उसका अहंकार पूर्ण रूप से मिट चुका है। वो जानता है मैं कुछ करता नहीं हूं। उसने अपने अहंकार को आपके अंदर में विलीन कर दिया है। अब वो परिच्छिन्नता में नहीं है, अपरिच्छिन्नता में हो गया है। जब प्रभु, जिसने अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया, जिसकी सारी वासनाएं सदाकाल के लिए मिट गई, जिसमें अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहा, प्रभु तब फिर उसके लिए शास्त्र मर्यादा भी रहती नहीं है। शास्त्र के विधि निषेध भी उसके लिए रहते नहीं है। इसलिए रंगदूत महाराज अपने एक भजन में लिखते हैं, गुरुगम मार्ग पोथा थोथा को का मन आयो रे, रंग कृपा मुर शीद दीवाना स्वाद अनुपम पायो रे, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। अब शास्त्र वगैरह कुछ नहीं रहा हमारे लिए, विधि निषेध का कुछ नहीं रहा। समझिए, जब उस परम पद को प्राप्त कर लिया, हृदय में से जब सभी वासनाएं चली गई, अंतःकरण पवित्र हो गया, परम पद की प्राप्ति कर ली, अनुपम हिरलो पायो बाबा, अनुपम हिरलो पायो रे। वह अनुपम हीरा उसकी प्राप्ति हो गई। तत्पश्चात क्या, अब शास्त्र के विधि निषेध उनके लिए नहीं रहे। शास्त्र के विधि निषेध कब तक है, आगे मां श्रुति भगवती क्या सुंदर बताती है। और इससे हमारे इष्ट भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन मिला लीजिए, बलिहार हो जाएंगे। प्रभु श्री रामकृष्ण देव ने वेदांत के एक एक सिद्धांत को जैसे अपने जीवन के अंदर में जी करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। घटना है, श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कोई एक आचारनिष्ठ ब्राह्मण आए होंगे और एक भक्त ने कहा कि महाशय, आप ब्राह्मण हैं, आपकी यज्ञोपवीत कहां है? तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे क्या बताऊं, एक ऐसा तूफान आया, वो सब उड़ा करके कहां लेकर चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। सिद्धांत बहुत सुंदर है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके पहले
महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति कीजिए। भजन के पश्चात तत्वार्थ में प्रवेश होंगे। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, और सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, 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 करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, तो किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से
गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से, गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से, गुणगान कैसे गाऊं, गुणगान कैसे गाऊं, गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, 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 करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हमारा प्रसंग चल रहा था श्री रामकृष्ण देव को एक भक्त ने पूछा, महाशय आप ब्राह्मण हैं, आपकी यज्ञोपवीत कहाँ गई? उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक बहुत बड़ा तूफान आया और कहाँ सब उड़ा करके ले गया, कुछ पता नहीं चला। तूफान भगवत प्रेम का आया, तूफान आया भगवान के विरह में व्याकुलता का, तूफान आया भगवत प्राप्ति का। और ऐसा तूफान आया, लेकिन इस तूफान के पहले श्री रामकृष्ण देव की क्या अवस्था थी वो भी हम देखेंगे। इस श्लोक में ही 40वें श्लोक में कहते हैं आगे कि देखिए, जिन्होंने प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपकी उस परम पद की प्राप्ति कर ली है, आपके दर्शन कर लिए, उस परम पद की प्राप्ति कर लिए, आपके वास्तविक स्वरूप को जान लिया, वेदांत की भाषा में कहे तो जिसने प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म का अनुभव कर लिया, नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म, उसका अनुभव कर लिया, फिर उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता नहीं है, उसमें सुख दुख पाप पुण्य वो कुछ रहता नहीं है, वो ये कुछ जानता नहीं है, ये कुछ भोगता नहीं है। वह भोक्ता एवं भोग्य एवं भोक्तापन से परे हो जाता है, कर्तापन से वो परे उठ चुका है। तब जाके उसके लिए शास्त्र की कोई मर्यादा रहती नहीं है, शास्त्र के कोई विधि निषेध रहते नहीं है। लेकिन जिसने आपके उस स्वरूप को, आपके उस स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, चाहे प्रेम मार्ग से हो, व्याकुलता से हो या ज्ञान मार्ग से हो, चाहे ब्रह्म वाक्यों का, महावाक्यों का श्रवण करके हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का श्रवण करके हो, या चाहे प्रेम से हो, लेकिन कोई भी मार्ग से उसने उस परब्रह्म
पद का साक्षात्कार नहीं किया है, परम पद की अनुभूति नहीं की है, उन सब के लिए शास्त्र के विधि निषेध लगते हैं और लगते हैं। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य हमको सावधान करते हुए कहते हैं, आचारः प्रथमो धर्म। आचार निष्ठा, आचारनिष्ठ ब्राह्मण, आचारनिष्ठ व्यक्ति अपने यहां संबोधन करते हैं, जिसकी निष्ठा आचार में है, विधि निषेध में है, धर्म को जो पालन करने का यथासाध्य प्रयत्न करता है, उसे आचारनिष्ठ व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने परम पद की प्राप्ति नहीं की है लेकिन धर्म का अनुसरण करता है, उसके लिए शास्त्र के विधि निषेध लगते हैं, लगते हैं, लगते हैं। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर का काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। बाजार में से 2 आने की मूढ़ी खा करके गंगा जी में डुबो करके अपने क्षुधा का निवारण किया है। आचारः प्रथमो धर्म। आचारनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में श्री रामकृष्ण देव अपने आप को बताते हैं। अवतार है ये, और संबोधन किया है अवतार वरिष्ठाय, अर्थात वो अपने जीवन से अद्भुत एक विशिष्टता प्रदान करते हैं, जगत को एक अद्भुत धर्म बता रहे हैं अपने जीवन से। अवतार का पांव एक भी बेताल पड़ता नहीं है, एक भी परंपरा नहीं तोड़ी है, जब तक कि वो प्रेम की बाढ़ ना आई। अद्भुत। और कई लोग वो प्रेम की बाढ़ आई ना आई, न जाने 1-2 शास्त्र पढ़ लिए, सब परंपराओं को तोड़ देते हैं और कहते हैं अपने आप को हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं। शास्त्र जो पढ़ लिया, 1-8 शास्त्र उपनिषद का अध्ययन कर लिया, कुछ श्लोक मुखस्थ कर लिए, बस। ये धर्म जीवन और अध्यात्म जीवन यापित करने का ये कोई तरीका नहीं है। हम लोगों को ठग सकते हैं, अपने आप को नहीं ठग सकते हैं। देखिए, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने उस परम पद की प्राप्ति के बाद भी, आप लोगों के जीवन में भी ये प्रश्न आया होगा कि श्री रामकृष्ण देव पंचांग का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। भाई शुभ मुहूर्त क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अवतार कुछ तोड़ने नहीं आता है, अवतार जोड़ने आता है। ये भी समझिए। और इसका पालन किसको करना है, किसको नहीं करना है, उसकी निवृत्ति यतीश्वरानंद जी महाराज ने भी बहुत सुंदर तरीके से बता दी है। यतीश्वरानंद जी महाराज की मानी बदली हुई थी चेन्नई के अंदर में रामकृष्ण मठ के कार्य के लिए। तो महापुरुष महाराज के पास जाते हैं और उनको पूछा गया कि कब जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि महाराज इन दिनों शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई एक विशेष मुहूर्त जो सुबह आ रहा है उस दिन हम निकलेंगे। तब महापुरुष महाराज ने कह दिया, तुम भगवान के लिए, ठाकुर के कार्य के लिए जा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या शुभ मुहूर्त और क्या अशुभ मुहूर्त, समझिए। अब इसमें भी विवेक और विचार करके लेना है। कॉपी पेस्ट करने की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। आज के जमाने में सब Ctrl+C एंड Ctrl+P चल जा रहा है सब जगह। दैट विल नॉट वर्क। आचारः प्रथमो धर्म। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा, इसलिए उपनिषद पढ़ने से पहले पूरा कर्मकांड का अध्ययन भी करना पड़ता है। संहिता, मंत्र, आरण्यक, तत्पश्चात आता है उपनिषद। जब व्यक्ति सीधा उपनिषद में जाता है, जब सीधा वेदांत में चला जाता है,
तो क्या होता है, मुंह में वेदांत आ जाता है लेकिन कर्म की संगति बनती नहीं है। ज्ञान के मुताबिक फिर कर्म नहीं हो पाता है, इसलिए क्या हो जाता है, कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाता है, जिसे कहते हैं असुर वेदांत। वेदांत का दुरुपयोग करके दूसरों को उपदेश देने के लिए वेदांत का जब प्रयोग किया जाए वो असुर वेदांत है। इसलिए समझिए यहां पर कितनी सुंदर बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति ने उस परम पद की प्राप्ति कर ली उसके बाद उसके लिए कोई शास्त्र के विधि निषेध नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन जब तक उस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक वो भगवान के विरह की व्याकुलता का बवंडर नहीं चला है, आंधी नहीं चली है, तूफान नहीं चला है भगवत प्राप्ति के लिए, उसमें हम पागल नहीं बन चुके हैं, अपने आप को हम खो नहीं बैठे हैं, जब तक अविच्छिन्न रूप से भगवान की भक्ति की धारा नहीं चलती है, तब तक हमारे लिए शास्त्र के विधि निषेध है। समझिए, इसलिए कहा कि जो देहाभिमानी व्यक्तियों महात्माओं पर आक्षेप किया करते हैं कि महात्मा लोग इसका पालन नहीं करते, उसका नहीं पालन करते हैं। कई लोग होते हैं साधु सन्यासियों और महात्माओं की निंदा करते हैं, उसी के ऊपर में आचार्य महात्मा लोग इसी श्लोक के अंतर्गत बहुत अद्भुत रहस्य प्रकट कर देते हैं। जो लोग महात्माओं पर आक्षेप किया करते हैं, उनकी निंदा किया करते हैं, वो लोग तो उनके बेटों की जैसे ही है। जो लोग सन्यासियों की महात्माओं की निंदा करते हैं वो लोग भी उनके बेटे के जैसे हैं, सन्यासियों के। बोले कैसे? बोले दो प्रकार की संतान होती है। एक संतान तो वह होती है जो अपने पिता की सुख संपत्ति को ले लेते हैं, और दूसरी संतान ऐसी होती है जो पिता के ऋण को, पिता के दुख को, पिता के रोग को अपने ऊपर ले लेते हैं। एक संतान होती है पिता की सुख संपत्ति अपने ऊपर ले लेती है, और दूसरी संतान ऐसी होती है जो पिता के रोग को, ऋण को, दुख को अपने ऊपर ले लेती है। महात्मा के शिष्य भी वैसे ही दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो ऐसे होते हैं जो महात्मा की स्तुति करते हैं, महात्मा के चरणों में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, महात्माओं के चरणाश्रित होकर के महात्माओं के चरण में बैठ करके भगवत कथा का श्रवण करते हैं, और संतों महात्माओं ने शास्त्र निर्देश पद्धति से गुरु प्रदत्त मंत्र का अनुष्ठान करके अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनको उस महात्मा के शरीर से होने वाला पुण्य और उस पुण्य से प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति मिलती है, क्योंकि उन्होंने महात्मा की श्रद्धा की है, भक्ति की है, वंदना की है। इसलिए महात्मा की जो स्तुति करता है, वंदना करता है, श्रद्धा भक्ति करता है, उसको उस महात्मा के शरीर से होने वाले पुण्य और उस पुण्य के स्वरूप प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति उसको मिलती है। किंतु जो महात्मा की निंदा करता है, कई लोग हमने भी देखे, दिन रात उनका एक ही काम होता है, साधु सन्यासियों विरक्तों की और भक्तों की निंदा करते रहना। जो महात्माओं की निंदा करता है
उसको क्या अवस्था होती है? उसको महात्मा के शरीर से होने वाले पाप और उस पाप से प्राप्त होने वाले दुख दारिद्र्य प्राप्त होता है। आपको यदि कोई सन्यासी महात्मा का व्यवहार या उसका बर्तन या उसकी वाणी पसंद ना आए, आप दूर हो जाइए। हम ऐसे नहीं कहते कि आप सबके साथ संबंध बना के रखें, उनको दूर से वंदन कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, निंदा करने के लिए हम नहीं आए हैं। आप हमारी इस वचन को अन्यथा रूप से मत लीजिए, हम सन्यास में इसलिए ऐसा कह रहे, ऐसा मत समझिए। ये सत्य है, शास्त्र प्रदत्त है। मनु भगवान भी कहते हैं अपनी मनुस्मृति में, और आप सब लोगों ने भी यदि अपने जीवन का अनुभव किया होगा, हमने तो बहुतों के जीवन में देखा, जो महात्माओं के सन्यासियों की निंदा करता है उसको कितना भुगतना पड़ता है। यह बात तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी आई है। मनु भगवान कहते हैं, प्रियेषु स्वेषु सुकृतम प्रियेषु च दुष्कृतम विसृज्य ध्यान योगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम। गुरु लोग अप्रिय शिष्य को अपने पाप का उत्तराधिकारी बनाते हैं और श्रद्धालु शिष्य को अपने पुण्य का उत्तराधिकारी बनाते हैं। और जो लोग महात्माओं की निंदा करते रहते हैं, सन्यासियों की निंदा करते रहते हैं, सन्यासी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके हजार, साधु को दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार। जब संसार को लात मार के आए तो किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा को लात मारते हुए सन्यासी को देर नहीं लगती है। वो तो त्याग का आलंबन लेकर के बैठा है, उसने प्रशंसा एवं निंदा दोनों का त्याग किया है। और महात्माओं के जीवन से देखा है, अनेकों महात्माओं के जीवन से, अनेक सन्यासियों महात्माओं के जीवन से देखा है, जब से रामकृष्ण मठ एवं मिशन में सम्मिलित हुए हैं। अन्यान्य बाहर के साधु महात्माओं के जीवन में भी देखा है हमने। जो लोग लेकिन निंदा करते रहते हैं साधु महात्माओं की, उनकी निंदा की यदि वो सन्यासी अपने लक्ष्य पर स्थित है तो उनकी निंदा की उस सन्यासी पर कोई असर पड़ती नहीं है। चाहे वो कितने भी आक्षेप करे, उसकी ओर सन्यासी महात्मा की किंचित दृष्टि भी नहीं जाती है। जो अभिमानी होते हैं, जो संसारी होते हैं, उन लोगों की इसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। जो सन्यासी सर्वस्व का त्याग कर सकता है, वो आपकी निंदा का त्याग नहीं कर सकता है क्या? जो सन्यासी संसार का त्याग करके आ चुका है, उसको क्या आपकी प्रशंसा की लोलुपता है ना? क्या कतई नहीं हो सकती है। जो त्याग करता है वो जानता है, जिसने जीवन में त्याग नहीं किया है किसी का भी, वो कतई नहीं जान पाएगा। इसलिए कहा, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। इसलिए कह दिया महात्माओं ने, जीवन मुक्त महापुरुष लोग जब तक जिंदा रहते हैं तब तक प्रभु आपके गुणानुवाद का, आपके सगुण साकार लीलाओं का रसास्वादन करते रहते हैं। इसलिए उनके लिए किसी का भी त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सन्यासी जब चाहे तब किसी को भी त्याग करके चला जा सकता है, क्योंकि त्याग उसका आभूषण है। कभी ऐसा मत समझिए कि हम नहीं होंगे तो सन्यासी का क्या होगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है जीवन की। इसलिए यहां पर वेद भगवान की स्तुति करते हुए
सन्यासियों की महिमा अद्भुत रूप से प्रकट कर रही है। अनुयुगमन्वहं सगुण गीत परंपरया श्रवण भृतो यत्स्वमपवर्ग गतिर्मनुजहि। उसके लिए संसार की कोई कीमत नहीं होती है। व्यवहार किया बाद में वो अपने श्रवण मनन और निधिध्यासन में लग जाता है। और उसके लिए क्यों संसार की कोई कीमत नहीं होती है? क्योंकि वो निष्दिन अपने कर्णों से प्रभु आपके लीलामृत का पान किए जा रहा है। जीवन मुक्त महापुरुष जब तक जिंदा रहते हैं प्रभु, युग युग में सगुण गीत गाने वाली आपके लीलामृत का परंपरा से अपने कानों में श्रवण करता जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु आपकी कथामृत की क्या महिमा का वर्णन करे, श्रुतियां अभिभूत हो जाती है। और श्रुतियों ने इसलिए यहां पर कह दिया, जो सन्यासी महात्मा लोग हैं वो निस्दिन अपने कर्णों से प्रभु आपके लीलामृत की कथा सुनते रहते हैं। और जो आपके लीलामृत का रसास्वादन करता है वो तो निर्भय हो जाता है, निसंशय हो जाता है, उसमें सर्व त्याग करने का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।